हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एडुविजन। इस वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं टेंस का डिफिनीशन, परिभाषा। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। यानी कि टेंस को हम टाइम और वर्क के आधार पे पढ़ेंगे। टाइम को 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट आपका होता है वर्तमान, पास्ट भूत जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। वर्क के आधार पे टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पे यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित कार्य, कॉन्टिन्यूअस जो कार्य जारी है, परफेक्ट कार्य पूरा हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कार्य जारी भी है और कार्य पूरा भी है। अगर आपको ये 5 पॉइंट पता रहें तो टेंस आपका गुलाम हो जाएगा। पहला आपका पॉइंट है पहचान। आपको पता रहे टेंस कौन सा है, आपको उसकी पहचान पता रहे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट कि फ्यूचर है। फिर आपको पता रहे सेंटेंस वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। फिर आपको पता रहे वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी उस सेंटेंस में। फिर आपको पता रहे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। और लास्ट में आपको पता रहे उसकी संरचना, कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो इन 5 पॉइंट को मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए। टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को पहचानने का नियम क्या है? लास्ट में है, हो या हूँ आएगा। पास्ट को पहचानने का क्या तरीका है? वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा। फ्यूचर को पहचानने का क्या तरीका है? लास्ट में गागी, गे आएगा। अब देखिए ये चार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें आपको पहचानने का नियम यानी कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, वर्ब की कौन सा फॉर्म लगेगा और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, आपको पूरा बढ़िया से इस चार्ट में बताया गया है। आप अच्छे से पढ़िए इसको। और नीचे देखिए कुछ ट्रिक दिया गया है, आप उसको देखिए। जिसमें यस आया है उन सभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक वचनकर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर में भी आपका यस आता है, तो जितने भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिसमें यस आया है उन सभी का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ता के साथ। जैसे कौन कौन है देखिए, डज है, इज है, हैज है, वाज है, शैल है। इन सभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे एक वचनकर्ता के साथ। ही, सी, इट या किसी का नाम रहे ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचनकर्ता होता है। आई, बी, यू, दे ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचनकर्ता होता है। अब देखिए यूज ऑफ सिंस या फार। सिंस या फार का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इन 2 ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। आप इन दोनों ट्रिक में से कोई एक ट्रिक याद कर लीजिए और आप बहुत ही आसानी से सिंस या फार का इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला आपका है फार। फार देखिए, फार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? बहुत देर यानी कि समय की बात हो, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, ये वर्ड जहाँ आए वहाँ पे आप प्रयोग करेंगे फार का। ये आपके अनिश्चित अवधि होते हैं। सिंस का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? तिथि, मिति, बेला, शनिवार, बजे, ये वर्ड जहाँ आएंगे वहाँ पे आप प्रयोग करेंगे सिंस का, और ये आपके निश्चित अवधि होते हैं। तिथि मतलब दिनांक, मिति मतलब महीना, बेला मतलब पहर, सुबह शाम दोपहर, सन जान ही रहे हैं 1997, 2000, वार सोमवार मंगलवार ये आपके वार हैं, बजे 4 बजे 5 बजे ये आपके बजे हैं। तो ये वर्ड जहाँ आएंगे वहाँ पे आप प्रयोग करेंगे सिंस का। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। देखिए वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। मैं यहाँ पे गो का फॉर्म लिखा हूँ। गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन और फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग या इसी को आईएनजी फॉर्म कहते हैं। 5वां फॉर्म आपका है गोज। तो ये आपके वर्ब के 5 फॉर्म हो गए। स्ट्रक्चर देखिए, किसी भी सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनाएंगे। अगर वो साधारण वाक्य है तो स्ट्रक्चर बनेगा शमो। अगर वो निगेटिव वाक्य है, नकारात्मक सेंटेंस है, तो वहाँ स्ट्रक्चर बनेगा शैनमो। अगर इंट्रोगेटिव है WH टाइप तो वहाँ बनेगा कैशमो। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है WH टाइप भी है तो कैश नमो का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इंट्रोगेटिव है और यस आर नो टाइप है तो बनेगा स्ट्रक्चर आयस मो। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है और यस आर नो टाइप है तो स्ट्रक्चर बनेगा आयस नमो। ये देखिए, ए फॉर ऑक्सिलरी वर्ब, एस फॉर सब्जेक्ट, एन फॉर नॉट, एम फॉर मेन वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, क्यू फॉर होता है क्वेश्चन वर्ड, ए फॉर ऑक्सिलरी वर्ब, एस फॉर सब्जेक्ट, एम फॉर मेन वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इसी तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग आप सभी सेंटेंस में करेंगे।
केवल आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर लगेगा शमो का, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वहाँ स्ट्रक्चर बनेगा शमो, सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। और इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग आप सभी टेंस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि जो आखिरी वाला टेंस है प्रत्येक टेंस का, उसमें आप केवल इसी के आगे सिंस या फॉर प्लस टाइम जोड़ देंगे इन सभी स्ट्रक्चर के आगे, बाकी स्ट्रक्चर सबका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए वाक कैसे आप पहचानेंगे। अफर्मेटिव है यानी कि ना उसमें नेगेटिव रहे ना इंट्रोगेटिव रहे तो अफर्मेटिव हो गया, साधारण वाक्य हो गया। अगर यही होता वह घर नहीं जाता है तो बीच में नहीं आ गया तो यानी कि ये है नेगेटिव सेंटेंस। अगर यही होता वह घर क्यों जाता है तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे आ गया क्वेश्चन वर्ड। और इंट्रोगेटिव पहचानने का एक और तरीका है, वाक्य के अंत में ये हंसिया का निशान यानी कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बना रहेगा। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप है। WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यस और नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले आता है और उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर यही होता क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है, तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया क्या वह घर जाता है, तो आप जवाब देंगे यस या नो, हाँ या नहीं, तो ये आपका यस और नो टाइप हो गया। और जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा वो आपका WH टाइप होगा। ये आपका सब स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। पहले हम बेस पहचानेंगे, पहचान, वाक्य, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब की फॉर्म, स्ट्रक्चर। अगर आपको ये 5 पॉइंट पता रहेंगे तो आप कोई भी सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये 5 पॉइंट आपको मैं आसानी से समझा दिया हूँ, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ, वह घर जाता है, तो वह घर जाता है लास्ट में है आया है यानी कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट में लास्ट में है आता है, पास्ट में था थी थे आता है और फ्यूचर में गागी गे आता है। तो है उसके बाद जाता है यानी कि ता है आया है, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये कौन सा सेंटेंस, पहले हम ये चेक करेंगे। वह घर जाता है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि साधारण वाक्य है, उसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट में शमो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है शमो, यानी कि पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, ही, फिर मेन वर्ब जाना, और इसमें ही एक वचन है तो वर्ब की 5वीं अवस्था का प्रयोग करेंगे, 5वीं फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो गो का 5th फॉर्म क्या होता है, गोज, ही गोज कहाँ जाता है, टू होम। ये हो गया इसका आंसर। इसी को आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, वह घर नहीं जाता है। इसी को आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, वह घर क्यों जाता है, वह घर क्यों नहीं जाता है, क्या वह घर जाता है, क्या वह घर नहीं जाता है। इस प्रकार आप सभी को बना सकते हैं। आप बना के प्रैक्टिस करिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस वीडियो पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़रूर इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूँगा और टेंस को आपका गुलाम बना के रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।